नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबर। भोपाल कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए एक बार फिर विवेक तन्खा के नाम पर मुहर लगा दी है। तन्खा आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के पूर्व प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुए एक कार्यक्रम में पहुंचे तन्खा ने कहा कि आज पितरों की अमावस्या का दिन है। मैंने जो 3 उसूल सीखे हैं उनके साथ टर्म्स को शुरुआत करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरी सोच है कि राजनीति पब्लिक सर्विस है। तन्खा ने कहा कि अगले 6 साल पब्लिक के लिए काम करना चाहता हूं, मगर उसी बीच 2023 में कांग्रेस की फिर से सत्ता में वापसी चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि एक अन्याय हुआ था, मगर इतिहास साक्षी है कि जब भी अन्याय होता है तो उसका रिवर्स किया जाता है। तन्खा ने कहा कि 2023 में कांग्रेस वापस आए और कमलनाथ मुख्यमंत्री का पद संभाले और अच्छे मध्य प्रदेश का युग हो। राज्यसभा में एकमात्र कश्मीरी पंडित होने के सवाल पर तन्खा ने कहा कि वह पूरे देश के एकमात्र कश्मीरी पंडित है जो पार्लियामेंट में है, जिसके लिए सोनिया गांधी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे 2 चांस दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन राज्यसभा पहुंचा था उसी दिन से अपने प्रदेश की, अपने देश की और कश्मीर की ही बात वहां करता था। उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास नहीं होगा तब तक वहां शांति नहीं आएगी। पितरों की अरे नीचे करो आईडी, नीचे आईडी आराम से आराम से आराम से आराम से। एक आज आज पितरों की अमावस्या है। मैंने अपने घर में कुछ असूल सीखे थे, ह्यूमैनिटी, ह्यूमिलिटी एंड कंपैशन। मैं उन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अपना ये टर्म स्टार्ट करूंगा। मेरा सोच है, राजनीति एक पब्लिक सर्विस है। राजनीति कोई प्लेटफॉर्म्स, पोस्ट या पोजीशन को दिखाने की नहीं है। मैं ये 6 साल मैं पब्लिक का काम करना चाहता हूँ, बट उसके साथ मैं कांग्रेस को 2023 में वापस देखना चाहता हूँ, क्योंकि एक अन्याय हुआ था, एक अनएथिकल एक्ट हुआ था, एक इमोरल एक्ट हुआ था, और इतिहास साक्षी है कि जब भी कोई अन्याय होता है, अनएथिकल चीज़ होती है, तो उसको रिवर्स किया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि 2023 में कांग्रेस वापस आए, कमलनाथ जी पुनर्स्थापित हों एज चीफ मिनिस्टर, और एक अच्छा मध्य प्रदेश का युग का प्रारंभ हो। सर, देश भर में आप इकलौते कश्मीरी पंडित हैं जो राज्यसभा में सदस्य हैं। क्या आगामी समय में क्या कश्मीरियों की पीड़ा भी आप राज्यसभा में रखेंगे? क्योंकि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास होगा सर, क्या ये भी थोड़ा कम? मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश का इकलौता कश्मीरी पंडित हूँ जो पार्लियामेंट में, और मैं इसके लिए सोनिया जी का आभारी हूँ। उन्होंने खाली मुझे 1 टर्म नहीं दिया, उन्होंने मुझे 2 टर्म दिए, क्योंकि वो मेरे को पता है कि उनको कश्मीर के लिए कितना दर्द है। मैं जिस दिन से पार्लियामेंट पहुंचा, मैं या तो अपने स्टेट की बात करता था, या देश की बात करता था, या कश्मीर की बात करता था, और मैंने ऑलवेज सरकार से बोला कि जब तक कश्मीरी पंडित का पुनर्वास नहीं होगा तब तक कश्मीर में शांति नहीं आएगी। ये मैंने भी स्पीचेस में बोला, और मैं तब भी मैंने पूरी विनम्रता के साथ होम मिनिस्टर साहब को बोला था। मैंने कहा 370 कश्मीर नहीं है, 370 एक कानून है। कानून आप हटा सकते हैं, बट कश्मीर में व्यवस्था लाने के लिए आपको स्टेट्समैन होना पड़ता है। इस बार लड़ाई लड़ेंगे आप पुनर्वास के लिए कश्मीर पंडित? जिस तरीके से हालात मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, तो उसको लेकर कोई उनसे मांग है आपकी कि बीजेपी को इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए, महंगाई के मुद्दे हों, चाहे अन्य सारे मुद्दे हों, बेरोजगारी के मुद्दे हों? देखिए, जेपी नड्डा साहब का तो मैं दूसरे कारण से भी बहुत आदर करता हूँ। वो जबलपुर के दामाद हैं, और उनकी बिटिया, उनकी वाइफ मेरे से जूनियर थी कॉलेज में, मलिका जी मेरे से जूनियर थी कॉलेज में। तो वो खाली जबलपुर नहीं आ रहे, वो अपने ससुराल भी आ रहे हैं। दूसरी चीज़, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, जो राइजिंग प्राइसेस हैं, चाहे वो फ्यूल की बात करो, आप महंगाई की बात करो, चाहे आप सब्जी भाजी की बात करो, फर्टिलाइज़र की बात करो, हर चीज़ जो दिनचर्या की चीज़ें हैं, सबकी प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं कि एक सामान्य आदमी का कमर तोड़ चुकी है। तो इसीलिए आपने देखा होगा रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एक्साइज ड्यूटीज रिड्यूस की है।
बट दिस इज टू लिटिल टू लेट। बहुत सारे बड़े स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। रघु राजन जैसे लोगों की बात सुनना था इनको। जब रघु राजन कह रहा था देखो डबल डिजिट के ऊपर इन्फ्लेशन आने वाला है, मतलब आपको उस वक्त कंट्रोल करने में डिफिकल्टी जाएगी। समवेयर बीजेपी के साथ मेरे को लगता है कि अच्छे सलाहकारों का अभाव है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो। केंद्र सरकार घटा रही है। भोपाल से खबर समेत जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon